नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के बारे में। दोस्तों क्लास 11 में जो भी विद्यार्थी अब एडमिशन ले रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं, अधिकतर विद्यार्थी +2 स्कूल में लेते हैं और कुछ विद्यार्थी जो होते हैं जो कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कैसे वे अपना समय का सही उपयोग करके अपना फ्यूचर में अपने लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात है कि जो 11th का जो पीरियड होता है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि ये टाइम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें पढ़ाई करना उतना ज़रूरी नहीं है। ये हम लोग का अधिकतर लोगों का ये सोच रहता है, क्योंकि 11th में जब मैट्रिक लिखने के बाद हम लोग आए हैं, उसके बाद हम लोग का जो फाइनल एग्जाम होता है वो 12th में होता है। तो सबको लगता है कि 12th में ही अच्छा से पढ़ना चाहिए, 11th में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये दोस्तों एक बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तब पड़ता है ना जब हम किसी जॉब वाले एग्ज़ाम का हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं, तब इसका प्रभाव हमें दिखता है। क्योंकि दोस्तों उस समय हम लोग को बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है जो 11th क्लास का होता है। तो ये आप गलती ना करें, इसमें ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को यही लगता है कि इसमें ध्यान नहीं देने से भी चल जाता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो है नहीं, फाइनल एग्जाम हम लोग का 12th में होता है। ये सोच ना रखें, आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें जिससे आपका स्कोर अच्छा हो। दोस्तों अगर आप साइंस रखते हैं तो आपको तो डेफिनेटली है कि आपको कोचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कोचिंग का आप साइंस रखते हैं तो आप मतलब अच्छा स्कोर नहीं उठा पाइएगा। दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि चलो 12th में ही हम लोग कोचिंग करेंगे, 11th में नहीं करेंगे। तो आप अगर साइंस लें तो आप 11th और 12th दोनों में आप कोचिंग कीजिए, ताकि आपका फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर हो। साथ ही साथ आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल जाएगा, जिससे आपका जो इंट्रेंस एग्जाम है, जिसे आप IIT का लिखिएगा या फिर मेडिकल के क्षेत्र में जो भी एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें आपका वो एग्ज़ाम, वो जो पढ़ाई है वो काम देगा। दोस्तों कॉमर्स का भी यही हाल है, कॉमर्स वाले विद्यार्थी को भी कोचिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा मैथ पढ़ना पड़ता है। दोस्तों हम बात करते हैं हम लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट के बारे में। दोस्तों आर्ट्स वाले स्टूडेंट बहुत ही अपने आप को हल्के में ले लेते हैं कि इसमें हमको उतना नहीं पढ़ने से भी हम लोग का काम चल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप भी आर्ट्स स्ट्रीम को चुने हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें आप जब कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा तो आपका बहुत सारे जो इतिहास है, समाज है, भूगोल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको भी आप उतना हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसको अगर आप सही से लेते हैं तो आपका जो फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। साथ ही साथ जो कंपटीशन वाला एग्जाम है उसमें भी आप अच्छा स्कोर पाइएगा और आप भी जॉब प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको एक साइड बाय साइड आपको कोई भी स्किल पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों 11th का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि 11th क्लास में आप थोड़ा बहुत अपने आप को इग्नोर कर सकते हैं पढ़ाई से, मतलब पढ़ाई तो आपको करना होगा, लेकिन तो आपको एक साइड में कोई भी स्किल पर आप ध्यान दीजिए जो भी आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर आप कीजिएगा तो हो सके तो आप इसी स्किल के थ्रू आप बहुत अधिक पैसा भी अर्न कर पाइएगा, प्लस अपना फ्यूचर को भी सिक्योर कर पाइएगा। जैसे आपको कोई भी कोर्स, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया, स्पीकिंग कोर्स होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला कोर्स हो गया, या फिर कोई भी आपको अगर मतलब गाड़ी बनाने का शौक है तो मैकेनिक का कोर्स आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र में जो कोर्स होते हैं जो स्किल के थ्रू होते हैं उसको आप कर सकेगा, जिससे आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप मैंने 12th कर लिए, फिर आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, बाद में आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो वो स्किल आपका काम देगा, जिससे आप अधिक पैसा भी अर्न कर पाइएगा। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी मैट्रिक के बाद ही शहरों में आ जाते हैं, जैसे रांची में आ जाते हैं, हजारीबाग में आते हैं, टाटा में आते हैं, या फिर जो छोटे शहर है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों उनके लिए एक सजेशन ये होता है कि उनको यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अधिक अट्रैक्ट करता है और उनको जो पढ़ाई से उसका मन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो आपको इससे भी बचना होगा, क्योंकि शहरों में तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो विजन है, आप जिस सोच से आए हैं उस सोच को आपको लेके आपको पढ़ाई करते रहना होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आइएगा तो आपके नए नए दोस्त बनेंगे, और नए दोस्त के साथ आप अगर घूमने जाइएगा, ज़्यादा आप मतलब टाइम को वेस्ट कर दीजिएगा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो इसको भी आप ध्यान रखें, एक समय को फिक्स कर लें कि आप मुझे इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा कोचिंग में जाना है, इतना घंटा कॉलेज में जाना है, ताकि आपका सारा टाइम मतलब शेड्यूल से हो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी जो गाँव से आते हुए 11th में ही पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बस यही एडवाइस है कि आप लोग पार्ट टाइम जॉब करने से अच्छा है कि आप एक अच्छा सा स्किल वाला कोर्स कर लीजिए, जिससे आपका बाद में फायदा है। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब आप कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको टाइम भी करीब 8 घंटा देना पड़ेगा, इसके बाद भी आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन वहीं आपको एक अच्छा सा काम सीख जाते हैं, आप टीचिंग का काम सीख सकते हैं, आप मैकेनिक का काम सीख सकते हैं, आप कोई भी मार्केटिंग का काम सीख सकते हैं। तो इसमें अगर आप कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी आपको भले पैसा कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके समय के साथ आपका पैसा बहुत ही अधिक आपको मिलने वाला, प्लस आपको जॉब का सिक्योरिटी भी नहीं मिलता है, आपको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप स्किल वाला जॉब करते हैं तो मतलब आपको जॉब से निकाल भी दिया गया तो आप कहीं ना कहीं से उस
वाले जॉब को फिर से प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है, आपको वो काम करने आता है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी शहरों में पढ़ाई करने के लिए आते हैं उनको अपने समय पर तो बहुत ही ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। आपको लगता है कि मतलब लाइफ को एंजॉय किया जाना चाहिए, बट इतना एंजॉय भी नहीं करना चाहिए कि आपका जो मेन जो लक्ष्य है वो आप दूर हो जाए, क्योंकि दोस्तों बाद में इसका पछताना पड़ सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी मतलब मैट्रिक में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 80-90% लाते हैं, इसके बावजूद भी वो इंटरमीडिएट में आके फेल हो जाते हैं। ये बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने सुना भी होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में जो साइंस जो रहते हैं वो बहुत ही हार्ड ही है। अगर आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाइएगा तो साइंस में आप डेफिनेटली है कि फेल हो जाइएगा। इसलिए दोस्तों आपको इसको ध्यान देना होगा, क्योंकि 12th तक अपने आप को आप कंट्रोल में रखिए। अपने आप को मतलब उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ या किसी और लोगों के साथ मिलने मत दीजिए, खुद को थोड़ा सा अलग रखिए, ताकि आपका जो विजन है उसमें आप सही तरीके से फोकस कर सकें। और दोस्तों जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं उसमें देखिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के अगर आप जाइएगा तो फिर आपको बोरिंग लगेगा या फिर आप अच्छा से सीख ही नहीं पाइएगा। आपको अपना मन को देखना होगा कि किस में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, किस चीज़ को करने में आपको मज़ा भी आता है, तो उस चीज़ की कीजिए, आप उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का कोशिश। दोस्तों कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्स होते हैं, अगर आपका मन है तो आप उसमें ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें टेली कोर्स भी होता है, डिजाइनिंग होता है, प्लस आपका एडिटिंग भी होता है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। तो इसमें आपको बहुत ही अधिक यहाँ पे आपका स्किल का डेवलप होगा, क्योंकि दोस्तों इसका काम अभी हर जगह पे है। स्कूल ले लीजिए, वर्क प्लेस ले लीजिए, ऑफिस ले लीजिए, या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल ले लीजिए, या कहीं पर भी देखते हैं आप कंप्यूटर का बहुत ही अधिक डिमांड रहता है। तो अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप जरूर से कंप्यूटर वाले कोर्स को जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ड्राइंग या सिंगिंग इस सब में आपको इंटरेस्ट है तो इसका कोर्स आप कर सकते हैं। 3-4 महीने का जो कोर्स होता है उसे आप करते हैं, क्योंकि इसे आप 11th में कर सकते हैं। अगर आप 12th में ये सारे कोर्स करना चाहिएगा तो आपका 12th फिर मतलब फाइनल जो एग्जाम है वो आपको खराब हो सकता है, इसलिए आप 11th में इसको कर सकते हैं। इसलिए अभी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, आपको कुछ बात आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, अभी मैं आपके क्वेश्चन देता हूँ। दोस्तों मिलते हैं वीडियो, तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।